गुड मॉर्निंग भैयावान, सुप्रभात। आज हम लोग 28/4/2020 मंगलवार का दिन है। क्लास 10 के चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स है उसका आज पीरियड 2 है। आज हम लोग पहले जानेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में क्या होता है। पिछले क्लास में भी जाने थे, उसको एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग का आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिवीजन में क्या था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल which is written in the form of ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, a equal to coefficient of x square, b equal to coefficient of x, c equal to constant term, which is written in the form of, ये अपना है। यहाँ a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, b कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और c कांस्टेंट टर्म। तो इस कोफिशिएंट्स और इसके जो पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज आएंगे उनके बीच का ही रिलेशन हमको निकालना है, आज के टॉपिक में सीखना है। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेशनशिप में है क्या करना है, देखिए। if ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 is a quadratic polynomial, so it has two zeros, इसलिए इसके पास कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। नेम्ड 2 जीरोज होंगे, नेम हम लोग बाद में दे लेंगे उसका। 2 जीरोज होंगे तो सम ऑफ जीरोज, उसका हम नाम दे ही लेते हैं, नेम्ड अल्फा एंड बीटा। इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। सम ऑफ जीरोज को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो इसका वैल्यू हो जाता है -b/a। उसी तरह है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाता है c/a। तो -b/a का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। c/a का मतलब कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भैया वान यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम लोगों को कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहां a 0 के बराबर नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब जब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को डिफाइन किए, अल्फा प्लस बीटा आया -b/a
और अल्फा इंटू बीटा या सी बाई ए, दोनों का डिनोमिनेटर ए है और ए है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले ही कह दिया गया कि कॉफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर होता तो हम इस टर्म को डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाता, और डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड टर्म हो जाता है। इसीलिए ये भी एक कहना है कि यहाँ ए 0 नहीं होगा। और दूसरी बात जो हम लोग कल क्लास में पढ़े थे पीरियड 1 में, कि अगर ए 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर टर्म ही यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर टर्म इलिमिनेट हो जाएगा तो ये तो लीनियर हो जाएगा। अगर एक्स भी इलिमिनेट हो जाएगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए एक्स स्क्वायर को रहना जरूरी है, इसलिए ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था, यही हमारा रिलेशनशिप है। इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2, इसका क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, और इसको निकालना है। आज भैयावान मैं आपको वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करिएगा तो आपको एनसीईआरटी के जो भी बुक आपको चाहिए होगा वो आप वहां से डाउनलोड पीडीएफ के फाइल के रूप में ले सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज चाहिए होगा, जो चैप्टर चाहिए होगा, वो आप वहां से ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख करके ले लीजिएगा, इसीलिए हम क्वेश्चन का हेडिंग नहीं लिख रहे हैं, हम लोग को सिर्फ फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स यहाँ हम लिख ही देते हैं, वैसे भी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा वहां से। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसका पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दूसरा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तीसरा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, चौथा है 4u स्क्वायर प्लस 8u, पांचवा है टी स्क्वायर माइनस 15, और छठा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाने के लिए हम मात्र एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, दो क्वेश्चन, या हम एक ही बताते, बाकी आप बनाइए। एक क्वेश्चन हम बताते, तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3, इसका हम 3 आपको सॉल्व करके बताते हैं। सॉल्यूशन 1 का 3 हमारे पास दिया है गिवन 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको आपको अच्छे से लिख लेना है, 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो ये आपका तैयार हो गया। यहां से आप कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं। अब हम इसका यहाँ मिटा देते हैं ये चीज। यहाँ के बाद
आप यहाँ लिखिए here a equal to 6, b equal to -7, coefficient of x square 6, constant term -3। तो अल्फा प्लस बीटा आपको आ गया -b/a, मतलब -7/6। तो ये हो गया आपको 7/6। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा आपको आ गया c/a इक्वल टू -3/6, तो -1/2। अब आपको निकालना है कि जीरोज, तो जीरोज की हेल्प से निकालना है कि ये और वो दोनों वेरीफाई हो जाए। तो हमको अल्फा बीटा नहीं पता था, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है। अब देखते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं वी हैव 6x² - 7x - 3 पॉलिनोमियल है। अब इसको हम लोग कर दे 6 3 18 -9 -2, तो ये हो गया 6x² - 9x + 2x - 3। इसको मिटा दें, वहां से आपका सॉल्यूशन था। अब यहाँ से 3x कॉमन हो गया, तो 2x - 3 + 1 कॉमन हो गया, तो 2x - 3। यहाँ हो गया 3x + 1, यहाँ से आपको 2x - 3 कॉमन हो गया, 3x + 1। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जीरोज लिखते हैं, देयरफॉर जीरोज क्या हो जाएगा, 2x - 3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा और यहाँ से -1/3 आ जाएगा। तो आप किसी को भी अल्फा और किसी को बीटा मान सकते हैं। आपका मन है तो इसको अल्फा इसको बीटा मान लें, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये हो गया, अब देखिए यहाँ के बाद यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के जगह पे आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो यहाँ हम लिख रहे हैं, तो अल्फा के जगह पे आपके पास क्या आया, 3/2 प्लस -1/3 बीटा का वैल्यू नाउ करके लिखिएगा। तो आ गया 6 एलसीएम आ गया 9 - 2, तो ये आ गया 7/6 और यहाँ भी 7/6 एंड अल्फा इंटू बीटा आपका आ गया 3/2 इंटू -1/3, ये आ गया -3/6। तो यहाँ आपका ये हो गया फर्स्ट और यहाँ हो गया ये टोटल हो गया सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज वेरीफाइड, या वेरीफाई हो गया। आपको मन है तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, आपको मन है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते थे -b के जगह पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और a के जगह पे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन बन गया। तो पहला क्वेश्चन बनाने के लिए आपको यही काम करना है, जो स्टेप्स फॉलो किएगा उस स्टेप्स को ध्यान से देखना है, आपका बन जाएगा। दूसरा हमारा टॉपिक आज का है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros
रेस्पेक्टिवली। तो इसमें हमारे पास 6 क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं। 1/4 -1, दूसरा है √2 1/3, तीसरा है 0√5, चौथा है 1/1, पांचवा है -1/4 1/4 और छठा है 4/1। तो आपको जो आज मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं उसके हेल्प से आप जो है सिर्फ और सिर्फ 3, 4 और 6 बनाइएगा। बाकी इस पे हम लोग कल के क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्यों नहीं बताए, इसे अभी नहीं पूछना है, कल के क्लास में हम आपको बताएंगे। अभी जो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो मान लिया कि वी हैव इफ alpha and beta are two roots of a two roots का if alpha plus beta and alpha into beta are sum of zeros and product of zeros, of a quadratic polynomial, then required quadratic polynomial B, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसको बनाएंगे कैसे, ये देखते हैं। तीसरा हम लोग सॉल्यूशन में गए 2 का 3, तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, जीरोज नहीं दिया है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया आपको। तो सम ऑफ जीरोज हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 0, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया √5। तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल B x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, x² प्लस √5, ये आपका आंसर होगा। उसी तरह यहाँ 4/1 है, तो आप यहाँ पे 4 बैठा दीजिएगा, यहाँ 1x² माइनस 4x प्लस 1। उसी तरह 1/1 था तो x² माइनस x माइनस 1। ये अभी नहीं बनाना है, बाकी जिसमें टिक किए हैं वो सब क्वेश्चन आपको बना लेना है। टिक किए हैं 3, 4 और 6 में, इसको आप बनाइएगा। तो आज का क्लास में आपका होमवर्क हो गया, आज का होमवर्क हो गया हम लोग का डू एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का कौन कौन बोले हैं, तीसरा, चौथा और छठा। ये हमारा आज का होमवर्क हो गया, इसको बनाना है आप लोग को। 28/4 आज आप लोग बनाइए। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में आगे इसी 2.2 के
क्वेश्चन नंबर 2 का कैसे बनता है और सब बचा हुआ पहला दूसरा पांचवा ये कैसे बनेगा इस पे विचार करेंगे और डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।